मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, इब्तदाई कलीसिया में जैसे जैसे मोमिनीन की तादाद बढ़ती गई, कलीसिया की ज़रूरतों में इजाफा होता गया और बेहतर इंतज़ाम नीज़ मौसर तबलीग को बरकरार रखने के लिए रसूलों को मददगार चुनने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने शमास मुकर्रर किए। इब्तदाई कलीसिया में शमास सिर्फ मुआशरती और समाजी बहबूद के लिए मुकर्रर किए जाते थे। जैसा कि रसूलों के अमाल से जाहिर है कि उनका काम बेवाओं और यतीमों की निगहदाश्त और खैरात व पसंद की दुरुस्त तकसीम करना था। यूँ रसूल अपना ज़्यादा वक्त दुआ और खुदा के कलाम की मुनादी के लिए वक्फ कर सकते थे। बाद अज़ान शमास यानी डीकन की जिम्मेदारी अक्तस युक्रिस्त उसकफ और काहनों की मदद करने तक महदूद हो गई। अलावा जी काहनों की गैर हाजिरी में वह बपतिस्मा और निकाह के साक्रमेंट अदा करते थे। आज इबादत में जो नौजवान शमास बन रहे हैं, जिन्होंने कराची में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद क्राइस्ट द किंग सेमिनरी और नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में अपनी कहानत की तालीम मुकम्मल की और इस मंजिल की तरफ उनका ये नहायत अहम कदम है।
बेटे और रूह कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। आए मेरे अजीजों, इस बात के शुरू में हम गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं खादर मतलब खुदा खादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान खुदा, तूने कलीसिया के खादमों को ये हिदायत की कि खिदमत करवाने के बजाय भाइयों और बहनों की खिदमत करे। बख्श दे कि वो गर्मजोशी के साथ अपने फराइज को अदा करें और हलीमी से खिदमत करते हुए दुआ और इबादत के पाबंद रहे। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अदद की किताब 11वां बाब, उसकी 16वीं ता 17वीं आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 आदमी जिनको तू जानता है कि वो लोगों में बुजुर्ग और इनके सरदार हैं, मेरे लिए जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ला ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों। तब मैं उतरूँगा और तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा और उस रूह से जो तुझ में है लूँगा और उन पर डालूँगा ताकि वो तेरे साथ लोगों का बोझ उठाएं और तू अकेला ज़ेरे बार ना रहे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज का जमायती ज़बूर। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी
चरागाहों में बैठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तख्वां बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है। मेरा जान लबरेज होता है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरी जिंदगी के तमाम अय्याम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराज़ी तक मैं खुदावन के घर में रहूंगा। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रसूलों के अमाल छठा बाब पहली ता छठी आयत। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, यूनानी अब्रानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोजाना गिरी खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमायत की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरख्वानों की खिदमत करें। बस ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम इश्खास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमायत को पसंद आई और उन्होंने इस्तिफानस नामी एक मर्द चुन लिया जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और साथ ही फिलाबुस और प्रोकोर्स और निकानूर और तिमाउन और परमनास और अंताकिया का एक नौमुरीद निकोलाउस। और उन्होंने रसूलों के आगे खड़ा किया, जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे।
पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावन फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। खुदावन आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मती के मुताबिक। उस वक्त यीशु सूर्य सदून के इलाके से रवाना होकर जलील की झील के नज़दीक आया और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टूंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे। उन्होंने उन्हें उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें शिफा बख्शी। यहाँ तक कि हजूम ने ताज्जुब किया कि जब देखा कि गूंगे बोलते, टूंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, और उन्होंने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें चाहता हूँ कि उन्हें भूखा रुखसत ना करूँ, ऐसा ना हो कि राह में मांदे पड़ें। और शागिर्दों ने उससे कहा कि बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएंगे कि ऐसे बड़े हजूम को सैर कर सकें। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और वो बोले 7, और थोड़ी सी मछलियां हैं। तब उन्होंने हजूम को ज़मीन पर बैठने का हुक्म दिया और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द हजूम को, और सब खाकर सैर हुए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों में से 7 टोकरे उठाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। तशरीफ रखें। अभी शमासाना तकर की रस्म शुरू की जाती है, जिसमें ब्रदर्स जो शमास बनने को हैं उन्हें इस खिदमत के लिए बुलाया जाता है। ये उम्मीदवार ब्रदर्स खुदा की जमायत की तरफ से कलीसिया के मज़ीद मुअस्सर रुकन बनने के लिए पेश किए जाते हैं, जिसके लिए वो गुज़श्ता 10 सालों से तैयारी और गौर व फिक्र कर रहे थे। और इसके लिए मैं फादर आर्थर चार्ल्स को दावत दूंगा कि वह आएँ और ब्रदर साहबान को बुलाएं।
हमारे वो भाई जो आज शमास के दर्जे पर फाइज होंगे सामने आए। अलेक्जेंडर मालिक, दाऊद जावेद, अलियाज़र शहजाद, इरफान विल्सन, सोलिवन जोशुआ, इज्जत मुआब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस साहिब, पाक मां कैथलिक कलीसिया की ख्वाहिश है कि आप इन भाइयों को शमास की खिदमत के लिए मखसूस करें। क्या आपको यकीन है कि ये इस खिदमत के लायक हैं? ईमानदारों की जमायत, इनके असातिज़ा और तालीम व तरबियत करने वालों से तहकीकात करने के बाद मैं गवाही देता हूँ कि ये इस लायक हैं। यसु मसीह हमारे निजात दहिंदा के फजल और रूल कुदस की रोशनी से हम इन नौजवानों को बतौर शमास मुंतखब करने के लिए कबूल करते हैं। खुदा का शुक्र हो। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, कलाम को शुरू करने से पहले मैं अलेक्जेंडर मालिक, दाऊद जावेद, एलियाज़र शहजाद, इरफान विल्सन और सलोवन जोशुआ, उनके तमाम ख़ानदान रिश्तेदार को आज के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये यकीनन इन पांचों की ज़िंदगी में एक बहुत अहम कदम, अहम स्टेप है। अभी तक वो अपनी फॉर्मेशन तरबियत के सिलसिले से जारी है, लेकिन मंजिल और वाज़े तौर पर नजर आ रही है। और आज जब वो डीकन के नाते से चर्च की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, ये अपनी फॉर्मेशन का एक लंबा सिलसिला मुकम्मल करके आज बड़ी खुशी के साथ आए हैं। और इस खुशी में सिर्फ ये पांच नहीं, आपके खानदान रिश्तेदार सब उनको सपोर्ट करते आए हैं, खिदमत करते आए हैं, हौसला देते आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। पोप फ्रांसिस हमें बार बार याद दिलाता है कि एक काहिन की बुलाहट हवा से या कहीं इधर उधर से नहीं आती है। एक बुलाहट खानदान के अंदर जन्म लेती है। और आज के दिन मैं इन आपके तमाम खानदानों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये पांचों के नाते से मुझे फैसला करना पड़ा कि क्या ये लायक है कि वो
शमास और आइंदा काहिन के लिए कबूल मैं करूं डायसिस के नाते से, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि इनकी तरबियत, इनके रिपोर्ट्स पढ़ के मैं इनको कबूल करने के नाते से मैं बहुत खुश हूं। आए आज कलाम की तरफ आते हैं। एक बुजुर्ग रब्बी, बहुत मुकद्दस, बहुत हिकमत रखता था। एक दिन शाम के वक्त गलियों में वो चल रहा था कि अचानक उसने एक चौकीदार को देखा जो एक जमींदार की प्रॉपर्टी को वो हिफाजत कर रहा था। तो उस रब्बी ने उस चौकीदार से पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो? तो इस चौकीदार ने बुजुर्ग को देखकर कहा कि मैं वडेरा एलेक्स के लिए काम करता हूं। और फिर अचानक यही चौकीदार ने उस बुजुर्ग से यह सवाल पूछा, और बुजुर्ग आप किसके लिए काम करते हैं? ये रब्बी, ये बुजुर्ग ने जब ये सवाल सुना तो उस सवाल ने उसको झटका दिया। उस सवाल ने उसके दिल में उतरा और वो अपने आप से सोचने लगा कि मैं किसके लिए काम करता हूं? खुदा के लिए, इंसान के लिए, अपने खानदान के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या मैं अपने आप के लिए सवाल काम करता हूं? और थोड़ी देर खामोशी में वो सोचने लगा, और फिर उसने खामोशी का ये लम्हा तोड़ते हुए उस चौकीदार की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? चौकीदार खुश हुआ क्योंकि उसको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी। उसने कहा, हां, लेकिन मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन, मुझे क्या काम करना है? और उस रब्बी ने कहा, बस आपने सिर्फ एक काम करना है कि हर रोज ये सवाल बार बार मुझे याद दिलाना है कि मैं किसके लिए काम करता हूं। मेरे अजीजों, इस सवाल में बड़ी गहराई है कि मैं किसके लिए काम करता हूं। और खासकर हम काहिन बार बार हर रोज हमने अपने आप से यह सवाल पूछना है। और आज मेरे 5 ब्रदर्स, यही सवाल आज आपके सामने है। आज आपने अपने आप को कलीसिया के सामने पेश किया कि कलीसिया के लिए आप खिदमत के नाते से अपने आप को पेश करना चाहते हैं। लेकिन हर रोज उस रब्बी की तरह अपने आप से हर रोज ये सवाल पूछते रहना कि मैं किसके लिए काम करता हूं। आज अंजील मुकद्दस बहुत खूबसूरत है। आज की तिलावत कोई अलग नहीं है। आज बुध की शाम या बुध के दिन कलाम आलमगीर कलीसिया के लिए यही अंजील मुकद्दस है। और उसमें यस्सु लोगों को खाना, रोटियों का मौजज़ा है, खाना खिलाता है। और उसमें जब यस्सु ने लोगों की दर्द तकलीफ देखकर कहा कि उनको खाना दो, तो शागिर्दों ने कहा, इतना बड़ा हजूम है, हम इनके लिए रोटियां कहां से लेकर आएं? और यस्सु ने शागिर्दों से ये सवाल पूछा जो आज हमारे लिए और मेरे 5 भाई आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और आज जब आप पांचों ने अपने आप को मेरे सामने, कलीसिया के सामने पेश किया है, आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास
कितनी रोटियां हैं। और ये रोटी दुनियावी या मटीरियल चीज नहीं, बल्कि आप खुदा को क्या देने के लिए तैयार है। डाइकनेट का मतलब कि आप अपना घर बार, आपने फैमिली को गले लगाकर छोड़ दिया है और आपने एक कदम बढ़कर अपने आप को पेश किया है। और इस बात की निशानी है कि आपने अपना सब कुछ, दिल, दिमाग, ताकत, अपना सारा बदन खुदा को पेश की है। और आज डाइकनेट के नाते से, एक डीकन के नाते से, मैं 3 बातों पर आपके साथ गौर करना चाहता हूं। क्या खुदा के कलाम के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? Remember, as a deacon, you are called to preach the word of God. काफी महीनों के लिए हम दोनों साथ साथ कलाम की तैयारी, अब खासकर आपकी वाज की तैयारी, होमली की तैयारी में आपके साथ साथ रहा। और मैं दुआ करता हूं कि मैंने आपके अंदर थोड़ा सा खौफ कलाम के लिए, थोड़ी सी हलीमी कलाम के लिए आपके दिलों में डाली है। यस्सु यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 7वीं आयत में कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुझ में कायम रहे, अगर मेरा कलाम तुझ में कायम रहे तो तुम बहुत फल लाओगे। इसी वजह से खुदा का कलाम के साथ कभी मजाक नहीं करना, उसको कभी सादा ना समझना। इसके अल्फाज को आप महसूस करें कि आप खुदा को अपने हाथों में ले रहे हैं। और हम जब दोनों साथ साथ अपनी वाज की तैयारी कर रहे थे, मैं आपको यही बातें बताने की कोशिश में था कि कलाम के सामने हमेशा हलीम रहें, कलाम के सामने डर और खौफ रखें, डर और खौफ, और कलाम के सामने रेवरेंस, ताजीम हमेशा रखें। Do not consider preaching of the word of God as something simply done on a Saturday evening, थोड़ा सा पढ़ के बस सुना दिया। नो, कोशिश करो मंडे के दिन कलाम को पढ़ना और पूरे हफ्ते के दौरान उस पर गौर करना, ताकि कलाम और जिंदगी में कोई फर्क नजर नहीं आए। दूसरा पैगाम, क्या अलतार जिसकी आप खिदमत करेंगे, क्या अलतार के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? मैं जब अपनी जिंदगी पे गौर करता हूं तो मलीर ने, उम्मीद है यहां पे मलीर से कोई लोग नहीं है, मलीर ने और मुल्तान ने मुझे तोड़ा। इस अलतार का मतलब क्या है? इस अलतार का मतलब वो 4 इलामतें हैं जो यस्सु ने खाने के दौरान, आखिरी खाने के दौरान उसको की। उसने रोटी ली, बरकत दी, तोड़ी, रोटी तो तोड़ना, तोड़ी और फिर शागिर्दों को देना। और जो सबसे मुश्किल अमल है एक फादर की जिंदगी में, सबकी जिंदगी में, लेकिन खासकर एक काहिन की जिंदगी, एक डीकन की जिंदगी में, अपने आप को तोड़ना। मलीर, जब मैंने वहां पे काम किया, मुश्किलात, मुल्तान में जब मैंने काम किया, मुश्किलात, वाकई में मैं जब गौर करता हूं तो मुल्तान मलीर ने मुझे तोड़ा। और नेगेटिव बात नहीं करता हूं, पॉजिटिव, कि उस तोड़ने से फिर मेरी कहानत वाकई में मुझे समझ आई। जब मैं अब लोगों की दर्द तकलीफ को देखता हूं
महसूस करता हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं टूट चुका हूं। अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी एक काहिन, कभी एक डीकन अपनी सारी जिंदगी मुकम्मल करके वो अब तक टूटा नहीं है। He has never been broken. Remember, you are called to be broken. क्योंकि जब तक आप अंदर से टूटे नहीं हैं, आप लोगों की दर्द और तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे। और फिर वही शिकायत मेरे पास आएगी कि जी फादर जी तो साड़ी गल नहीं सुनते ने। बी रेडी टू बी ब्रोकन। अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार रखें, क्योंकि तभी आप एक अच्छे डीकन और एक अच्छे काहिन बनेंगे। और आखिरी बात, क्या आप लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? डाइकनेट की रस्म में एक बहुत अहम रस्म है, वादा है, वो है सेलिबेसी का। और सेलिबेसी का मतलब क्या है कि आज आप अपनी बीवी को गुड बाय कहते हैं। आज आप एक फैमिली, पर्सनल फैमिली को गुड बाय कहते हैं। एंड यू नाउ वांट अ बिगर फैमिली। आज आपको बहुत बड़ा फैमिली यानी मसीह की कलीसिया आपको दी जाती है। रिमेंबर, सवाल आपसे यही है, क्या आप मसीही जमात के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? और आप उस वक्त करेंगे जब आप अपने लोगों से बेइंतहा मोहब्बत रखेंगे। मेरे अजीजों और मेरे खास भाइयों, दोबारा यस्सु का सवाल, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? क्या आपके पास अपनी सारी जिंदगी यस्सु को वक्फ करने के लिए तैयार है? और आज एक डीकन होने के नाते से कलाम के लिए, अल्तार के लिए और लोगों के लिए आपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना है। खुदावंद इसी तरह आपकी बुलाहट को और भी मजबूत करे जब आप अपनी काहिनाना जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये अरसा जब आप खिदमत पेश करेंगे, कलाम को बहुत खूबसूरत तौर से लोगों को पेश करेंगे ताकि वो यस्सु को महसूस करें। इस अल्तार की आप अच्छी खिदमत करेंगे ताकि अल्तार की खिदमत से आप अपने आप को तोड़ सकें और लोगों की खिदमत करके एक अच्छे डीकन और आइंदा एक अच्छे काहिन बनने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। खुदावंद आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। ब्रदर साहबान खड़े हो जाएं और अभी बिशप जी उनसे पाक दामने का, आप सब तशरीफ़ रखें, सिर्फ ब्रदर साहबान जो हैं वो खड़े होंगे। वे बिशप जी पाक दामने का वादा लेंगे और हमारे इनके वादों में इनकी मुआवनत करेंगे। दावत में मेरे असीसों, मैं मोमिनीन की जमात और खुदा के हजूरी में आपके राय मालूम करना चाहता हूं। क्या आप अलेक्जेंडर मलिक, दाऊद जावेद, एलियास शहजाद, इरफान विल्सन एंड सल्वन जोशुआ, क्या आप बनीनो इंसान और खुदावन की खिदमत के लिए हमेशा पाक दामन रहने की जिंदगी को कबूल करते हैं? खुदावंद हमारे खुदा आपको इस नेक अहद पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाँ ब्रदर्स, बिशप साहब के हाथों में हाथ देकर मौजूदा और जानशीन बिशप साहब के साथ खिदमत जारी रखने का ताहयात वादा करेंगे कि वह खुदावंद के पाकिस्तान में दिल जमाई के साथ खुदावंद की खिदमत करने को
तैयार हैं। प्यारे फर्जंद, पेशतर इसके कि आपको शमास मुकर्रर किया जाए, आप पूरी जमात के सामने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ख्वाहिश का बरमला इजहार करें। क्या आप रूहुल कुद्दुस की बख्शिश और मेरे हाथ रखने से कलीसिया की खिदमत के लिए अपनी मखसूसियत की ख्वाहिशमंद हैं? क्या आप ईमान के बेदों के मुख्तार बनना चाहते हैं, नीस कलाम और काम से अंजील मुकद्दस और कलीसिया की रवायत के मुताबिक इनकी मुनादी करना चाहते हैं? क्या आप आज और भी ज़्यादा तवज्जो से अपनी ज़िंदगी को मसीह हमारे खुदावंद की तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक, जिसके बदन और खून को के आप खादिम होंगे, गुजारने की कोशिश करेंगे? ताबेदारी का वादा। उम्मीदवारान उसका सहबान के सामने दो जानों होकर और उनके हाथों में हाथ डालकर ताबेदारी का वादा करेंगे। क्या आप मेरी और मेरे जानशीनों की इज्जत और फरमाबरदारी करने का वादा करते हैं? जी हाँ, मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में नेक काम शुरू किया है वही उसे पाए तकमील तक पहुंचाए। आमीन। क्या आप मेरी और मेरे जानशीनों की इज्जत और फरमाबरदारी करने का वादा करते हैं? जी हाँ, मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में नेक काम शुरू किया है वही इसे पाया तकमील तक पहुंचाए। आमीन। अलिया सर, क्या आप मेरी और मेरी जानशीनों की इज्जत और फरमाबरदारी करने का वादा करते हैं? जी हाँ, मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में नेक काम शुरू किया है वही उसे पाए तकमील तक पहुंचाए। आमीन। इरफान, क्या आप मेरी और मेरे जानशीनों की इज्जत और फरमाबरदारी करने का वादा करते हैं? जी हाँ, मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में नेक काम शुरू किया है वही उसे पाए तकमील तक पहुंचाए। आमीन। सलविन, क्या आप मेरी और मेरे जानशीनों की इज्जत और फरमाबरदारी करने का वादा करते हैं? जी हाँ, मैं वादा करता हूँ। खुदा जिसने आप में नेक काम शुरू किया है वही उसे पाए तकमील तक पहुंचाए। आमीन। अब बिशप साहब तमाम मोमिनीन को दावत देते हैं कि वो दुआ करें कि जिनको चुना जा रहा है खुदावंद उन सबों को बरकत दे ताकि वो शमासाना खिदमत बेहतर, मौसर और अच्छी तरह अदा करते रहें। असीसो, खुदा कादर मतलब बाप ने से दुआ करें कि वो अपनी मेहरबानी से इन खादमों को फजल और बरकत से मालामाल करे जिसको उसने शमास के औहदे के लायक समझा। हम सब दुजानो हों और ब्रदर्स के साथ खुदा की कुर्बत और प्रस्तश करने वाले मुकद्दसीन की सिफारिशा चाहें ताकि उनकी रूहानी बरकत से ब्रदर्स भी रूहानी ज़िंदगी में मामूरी और फजल पाएँ। मुकद्दसीन की सिफारिशात लतानिया चाहते हैं।
खुदावंद खुदा मेहरबानी से हमारी दुआएं सुन, ताकि हम तेरी मदद से वो सब कुछ कर सके जिसकी तू हमसे तवक्को रखता है। अपने इन बंदों को बरकत दे जिन्हें हम पाक खिदमत में शामिल करना मुनासिब समझते हैं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। हाथों का पिसारना। शमासना तकर्रर में सिर्फ बिशप साहब उम्मीदवारों के सर पर हाथ रखकर बरकत देंगे कि वो खुदा की रूह से सरशार और उसकी बरकत हासिल करके दुनियावी ज़िंदगी में रूहानियत का निशान बनते जाएं।
मखसूसियत की दुआ। उम्मीदवारों को कदीम रवायात और कलाम की इक़दार पर कायम रहने और बेहतर तौर पर खिदमत के लिए मसा किया जाता है। अभी ब्रदर्स बिशप साहब के सामने दरजाना होंगे और बिशप साहब उन्हें मसा करेंगे। कादर मतले खुदा, तू हमारे दरमियान हाजिर व नाज़िर है। तू तमाम नेमतों का बख्शने वाला और तमाम कामों का फ़राइज़ का सौंपने वाला है। तू अपनी क़ुव्वत कलाम और हिकमत से तमाम चीज़ों को नया बनाता और उन पर हुक्मरानी करता है। तूने खुदावन यीशु मसीह को दुनिया में एक ख़ास काम और मकसद के लिए तैयार किया। तू अज़ल से दुनिया की हिफाजत करता रहा है। तेरी कलीसिया मुख्तलिफ फ़ज़ाइल व बरक़ात और उसके तमाम अराकीन के इत्तेहाद की वजह से नुमाया है। तूने अपने मुक़द्दस की तरक्की और फैलाव के लिए उनको उम्दा तौर पर यकजा किया है, जैसा कि पुराने अहद नामे में तेरी खिदमत के लिए लावी के कबीले से चुने हुए लोग मुक़द्दस हैकल में इबादत कराते और तेरे मस्कन की हिफाजत किया करते थे, ताकि लोग तेरी बरक़ात का हिस्सादार बन सके। इसी तरह इब्तिदाई कलीसिया के इख्तियार से 7 नेक आदमियों को अपनी मदद के लिए चुना ताकि रसूल दुआ और बिशारत के अहम काम में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो और क़ुव्वत सर्फ कर सके। उन्होंने हाथों के पिसारने से अलतार की खिदमत के लिए उन आदमियों को मखसूस किया था। बस है खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इन खादमों पर रहम की निगाह कर कि जिन्हें हम शमास के तौर पर तेरे अलतार की खिदमत के लिए मखसूस करते हैं। इन पर अपना पाक रू भेज और उन्हें अपने फजल से ताकत बख्श कि ये अपने फ़र्ज निहायत वफादारी से निभा सके। इनको बेलौस मोहब्बत, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए हकीकी खलूस, सादत, पाकीज़गी और बुलाहट में वफादारी इनायत कर और तेरी रज़ा रोशनी बनकर इनको मुनव्वर करे, ताकि इनकी पाकीज़ा जिंदगियां दूसरों के लिए नमूना बने और ये अपने नेक ज़मीर की पैरवी करते हुए मसीह तेरे बेटे में कायम रहे, जो खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। इनकी मदद करके ये उसके नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि फिरदौस में उसके साथ हुक्मरानी भी कर सके। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। शमासना लिबास का पहनाया जाना। हर लिबास किसी तकरीब या ख़ास व आम की पहचान करवाता है। इसी तरह शमासना लिबास का पहनाया जाना उनके शमास और पाक खिदमत के लिए चुने जाने का निशान है, ताकि वह उन पाक कामों को पाकीज़गी के साथ अदा करें।
अनाजिल मुक़द्दस का पेश किया जाना। खुदा के कलाम की मुअस्सर और बेहतर मुनादी के लिए बिशप साहब अंजील मुक़द्दस नए शमास को पेश करेंगे और इख्तियार देंगे कि खुदा के कलाम की मुनादी दुनिया में जाकर अदा करें। जैसे रोमियो के नाम ख़त उसके 10वें बाब की 15वीं आयत में मरकूम है कि अगर वाइज भेजे ना जाएं तो वाज क्यों करेंगे। एलेक्स मसीह की अंजील जलील लीजिए और मौसर वाज बनिए। ख्याल रखिए कि जो आप पढ़े उसका ख्याल रखें, जिस पर ईमान रखे उस पर उसका प्रचार करे और जिसका प्रचार करे उस पर अमल लाएं। अब्रानियों के नाम खत उसके 10वें बाब की 7वीं आयत। ऐ खुदावन, देख मैं आया हूं कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। दाऊद मसीह की अंजील जलील लीजिए और मौसर वाज बनिए। ख्याल रखें कि जो आप पढ़ें उसका ख्याल रखें, जिस पर ईमान रखें उसका प्रचार करें और जिसका प्रचार करे उस पर अमल करें। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम उसका 2 बाब 20वीं आयत। और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। एलियाज़र मसीह की अंजील जलील लीजिए और मौसर वाज बनिए। ख्याल रखें कि जो आप पढ़े उसका ख्याल रखें, जिस पर ईमान रखे उसका प्रचार करे और जिसका प्रचार करे उस पर अमल करें। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम 1 बाब उसकी 12वीं आयत। मैं अपने कुव्वत बख्शने वाले यानी हमारे खुदावंद मसीह यस्सु का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ईमानदार समझकर खिदमत पर मुकर्रर किया। इरफान मसीह की अंजील जलील लीजिए और मौसर वाज बनिए। ख्याल रखें कि जो आप पढ़ें उसका ख्याल रखें, जिस पर ईमान रखे उसका प्रचार करे और जिसका प्रचार करे उस पर अमल करें। यूहन्ना की अंजील 15 बाब 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और हमें मुकर्रर किया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। तलविन मसीह की अंजील जलील लीजिए और मौसर वाज बनिए। ख्याल रखे कि जो आप पढ़े उसका ख्याल रखें, जिस पर ईमान रखे उसका प्रचार करे और जिसका प्रचार करे उस पर अमल करें। मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम 5 बाब 18 से 19 आयात। बस ये सब कुछ खुदा से है जिसने मसीह के वसीले हमें अपने साथ मिला लिया है
और मिलाप कराने की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। सलामती का बोसा खुशी और मसरत का निशान है कि अब नए शमास खिदमत के लिए तैयार हो चुके हैं। लिहाजा सिर्फ बिशप साहब नए शमास को सलामती और प्यार में कायम रहने के निशान से नवाजेंगे। अपने
अजीजो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का और मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ कुदूस बाप, तेरे बेटे ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर हमारे लिए एक उम्दा नमूना पेश किया। मेहरबानी से अपने खादमों के नजराने कबूल फरमा कर बख्श दे कि हम अपने आप को रूहानी नजराने के तौर पर पेश करें, नीज मोहब्बत और हलीमी की रूह से भरपूर हो जाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने इकलौते बेटे को पाक रूह से मसा करके नए और अब्दी अहद का काहिने आज़म मुकर्रर फरमाया और अपने बड़े रहम व करम से ये ठहराया कि उसके वाहिद कहानत कलीसिया में कायम रहे, क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी चुनी हुई कौम को शाही कहानत से आरास्ता करता है, बल्कि बरादराना उल्फत से ऐसे मर्दों को चुन लेता है जो हाथ रखने की रस्म से उसके हम खिदमत बने। ये उसी के नाम से बनी आदम के लिए इसकी निजात बख्श कुर्बानी जारी रखकर तेरे फर्जंदों की खातिर पाशकाई ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करते हैं। ये उसी की तरफ से मोहब्बत के साथ तेरी पाक उम्मत से पेश आते हैं, अपने कलाम से उसे तक़वियत दिलाते हैं और पाक इबादत के ज़रिए उसे मुक़द्दस कर देते हैं। ये तेरे लिए और अपने भाइयों और बहनों की निजात के लिए अपने आप को वक्फ करके मसीही के हम शक्ल रहने की कोशिश करते हैं और अपने पुख्ता ईमान और मोहब्बत का इज़हार से तेरे सच्चे गवाह होते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ मिलकर शादमानी से ये कहते हुए तेरी तारीफ करते हैं।
मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का बेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी ट्राविस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने को उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरूमों को याद कर और उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ इसका निहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जाम में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेरी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप,
ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूल कुदस की मदद से दुनिया को जिंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बदन और खून के जरिए हर गुनाह हर बदी से बचा। मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज है। आमीन। मैं अपने मसीह से प्यार करूं।
हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम रूहानी गज़ा से सैर होकर तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमें ये तौफीक अता कर कि हम पाक अंजील और ईमान के बेद से नीज़ मोहब्बत की ईमानदाराना खिदमत करके तेरा जलाल जाहिर करें और मोमनों को निजात के लिए फ़ायदा पहुँचाएँ, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। तब तशरीफ़ रखिए। अब मैं शमास दाऊद जावेद को दावत देता हूं कि अपने साथी शमासाओं की जानब से और अपनी जानब से वो शुक्रिया के कलमात अदा करें। अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। आज इस मुबारक दिन पर मैं अपने डीकन भाइयों अलेक्जेंडर मालिक, इरफान विल्सन, एलिएज़र शहजाद और सलेवन के साथ मिलकर बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपने खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने हमें पाक खिदमत का कीमती तोहफ़ा अता किया। आज के दिन हमें शमास की खिदमत के लिए मखसूस किया ताकि हम उसकी खुशखबरी को इस दुनिया में सुना सकें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फजीलत माब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस के, जिन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए गुज़िश्ता 6 माह से हमें कहानत की रूहानियत से आशना करवाया और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी रूहानी, माशरती, इखलाकी और लुतूरियाई तरबियत की और हम पर अपने एतमाद का इजहार किया और आज हमें अपने दस्ते मुबारक से अंजीली प्रचार के लिए शमास की खिदमत के लिए मुकर्रर किया। बिशप जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम शुक्रिया अदा करते हैं एमेरिटस बिशप एवरेस्ट पिंटो और हिज एमिनेंस कार्डिनल जोसेफ कुर्ट्स के, जिनकी ज़ेरे निगरानी हमने सेमिनरी की तालीम और तरबियत मुकम्मल की। हम शुक्रगुजार हैं अपने विकर जनरल वेरी रेवरेंड फादर एडवर्ड जोसेफ के, जिन्होंने आज के इस मुबारक दिन के लिए हमारी तैयारी और हमारी मदद और रहनुमाई की। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम रेक्टर्स, फॉर्मेटर्स और प्रोफेसर्स का, जिन्होंने मुख्तलिफ सेमिनरियों में हमारी तरबियत की और खाक को अनमोल मोती बना दिया, जिनमें रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद, मरहूम फादर अगस्टिन स्वरस और आज मेरे और मेरे डीकन भाइयों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे रेक्टर्स में से एक रेक्टर हमारे मौजूदा फजीलत माब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस भी हैं, जिन्होंने हमें फ़लसफ़े की तालीम के लिए लाहौर सेमिनरी भेजा। एक बार फिर मैं अपने भाइयों की तरफ से बिशप जी आपका बहुत मशकूर हूँ। इसी के साथ हम शुक्रगुजार हैं फ़ादर खालिद यूसुफ, फ़ादर लुइस और फ़ादर आसिफ जॉन के, जिनकी ज़ेरे निगरानी हमने फ़लसफ़े की तरबियत को मुकम्मल किया। हम बेहद शुक्रगुजार हैं क्राइस्ट द किंग के रेक्टर्स रेवरेंड फ़ादर बेंजामिन शहजाद और रेवरेंड फ़ादर कामरन ताज के, जिन्होंने छोटे भाइयों की तरह हमारी तरबियत की। फ़ादर जी, हम आपके भी एतमाद के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम डीन ऑफ स्टडीज़ के, जिनमें मंसूर भाई, सिस्टर जोसेफिन, इज़्ज़त माब बिशप इंद्रियास रहमत और रेवरेंड फादर शहबाज नज़ीर हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे रिट्रीट मास्टर
रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद के, जिन्होंने हमारी रूहानी और ईमानी तरबियत की और हमें शमास की खिदमत से आगाह किया। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम पैरिशेस के जिनमें हमने 6 माह के पासबानी खिदमत का तजर्बा किया, और वहाँ पर जब हमने 6 माह की खिदमत का तजर्बा किया तब वहाँ पर पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर रिचर्ड डिसूजा, रेवरेंड फादर एंथनी अब्राज, रेवरेंड फादर आशर इफ्तिखार, मरहूम फादर अगस्टिन स्वरस और रेवरेंड फादर आर्थर चार्ल्स से हम शुक्रगुजार हैं अपने मौजूदा पैरिश प्रीस्ट के, जिनकी ज़ेरे निगरानी हम गुज़िश्ता चंद माह से मुख्तलिफ पैरिशेस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने हमें पासबानी खिदमत की ज़रूरत, अहमियत और रूहानियत से रोशनास करवाया, जिनमें रेवरेंड फादर आशर इफ्तिखार, रेवरेंड फादर मारियो रॉड्रिक्स, रेवरेंड फादर नुमान नोएल, रेवरेंड फादर आसिफ जॉन और फादर लुइस हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज के एमसीस के, जिनमें रेवरेंड फादर मारियो रॉड्रिक्स और रेवरेंड फादर नुमान नोएल हैं। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ आज के कमेंटेटर रेवरेंड फादर आशर इफ्तिखार का, जिन्होंने इस लतूरिया इबादत को अपनी दिलचस्पी से पुरमायने बनाया। हम शुक्रगुजार हैं रेवरेंड फादर साले डाइगो के, जिन्होंने आज की इस अक़दस यूक्रिस्ती इबादत में अपने पैरिश के ग्रुप्स के साथ मिलकर कैथीड्रल की खूबसूरती को और निखारा। हम शुक्रगुजार हैं तमाम आए हुए फादर्स का, सिस्टर्स का, ब्रदर्स का, जो आज हमारी खुशी में हमारे साथ शामिल हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज की क्वायर के, जिन्होंने अपने साज़ों और आवाज़ों से आज की इस यूक्रिस्ती इबादत को और खूबसूरत बनाया और हमें रूहानी माहौल अता किया। हम शुक्रगुजार हैं अल्तार के खादमीन और अशस के, जिन्होंने आज इस इबादत में अपनी खिदमत पेश की। हम शुक्रगुजार हैं अपने पैरिश के तमाम मुनाद साहिबान के, जो हमारी पासबानी खिदमत में हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने वालिदैन के, जिन्होंने बपतिस्मा के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में ईमान के बीज को बोया, और साथ ही अपने बहन भाइयों के, जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी मदद और रहनुमाई की और हमें इस लायक बनाया कि हम अपने आप को खुदा की नज़र कर सकें। आज खुसूसी तौर पर मैं याद करना चाहूँगा अपने और सलेवन के मरहूम वालिदैन को, साथ ही एलिस के वालिद और उनके भाई को, जिनकी दुआओं और कुर्बानियों की बदौलत आज खुदावन खुदा ने हमें इस पाक खिदमत के लिए मखसूस किया। मैं अपने डीकन भाइयों के साथ मिलकर बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ आप तमाम ईमानदारों का, जो आज हमारी मखसूसियत की इबादत में शरीक हुए हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमें हमेशा इसी तरह अपनी शख्सी, ख़ानदानी और इज्तिमाई दुआओं में याद रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदावंद आपको बरकते और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाएं और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा आप पर मुतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे
और रोल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।